रुक्मिणी को लेकर के आ जाओ। और ये 100 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं गवेंद्र यादव, दिनेश यादव, हमारे भैया की तरफ से सम्मान किया है। आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी। तो निरी रुक्मिणी चली आ रही। रुक्मिणी समझ गई कि मेरे कन्हैया मुझे पहचान नहीं पाए और ये 100 रुपए से मेरा सम्मान करे हमारे बड़े भैया वीरपाल। मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी। और ये 100 रुपए एसबी मऊपुरा के रहने वाले हैं। 100 रुपए हमारे भैया कौशल, हमारे गांव बहेड़िया से ही हैं। ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो रुक्मिणी सोचने लगी मेरे कन्हैया ने हमें पहचान नहीं पाया। तो जा हाथ में कंकन बंधो, बे हाथ ऊपर उठाए बोली ए जी क्यों नहीं ए नकटी सुन ले जो सेना की नकी है। तो बोली ये सेना तेरे भैया की है। दूसरी तरफ हाथ उठाए जसेना की नकी है। बोली जसेना दंत बक्कर की है। ये वाली सेना तेरे भैया के साले ससुराल की है। भगवान समझ गए जय रुक्मिणी है। आज रुक्मिणी आई, भगवान कन्हैया भी खड़े हैं और रुक्मिणी भी खड़ी है। तो भगवान कन्हैया ने खड़े होकर के देखा तो रुक्मिणी पास पहुंची और कहने लगी कन्हैया जी तुम्हारे हाथ में क्या है। बोले हमारे हाथ में बंसी। बोले क्या दिखा दोगे। कन्हैया बोले ना 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 मैं नहीं दिखाऊंगा। बोली बहना जो कनुआ की तो बनो सोए तनी कीमती बंसी है। नेपाली चाचा ऐसे ही उड़ा दो, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी इन लोगों की। तो भगवान कन्हैया बोले तुम्हें नहीं मालूम है, हमने बजाई बसुरिया और चारों ओर दुश्मन खड़े तोड़ डालेंगे मेरी बसुरिया। और ये 50 रुपए माधव सनोप रघुराज इनकी तरफ से सम्मान किया है। तो रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने कलाई को पकड़ा, रुक्मिणी की कलाई को खींच करके रथ में जैसे ही रथ में बिठाया वहां से लेकर के चल दिए हैं। लड़कियां दौड़ करके भागी और जाकर के रुक्म से कहा भैया न जाने कौन काला काला था वो ही मेरी बहन को ले गया। और क्या बोली लड़कियां,
रुकुम समझ गया और शिषपाल से कहा कोई नहीं होगा, वही द्वारिका का कन्हैया होगा। आज शिषपाल अपनी सेना लेकर के चला है और इधर रुकुम अपनी सेना लेकर के चला है। आगे रथ के लिए रोका है, देख देख करके इंतजार। बलदाऊ भैया आए हैं, भगवान कन्हैया से कहा तो कन्हैया ने सारी बातों, थोड़ा क्षमा करें मैं जल्दी शॉर्ट में कथा कहूंगी, कुछ समय थोड़ा कम है। तो जैसे ही बलदाऊ भैया वहां आकर के आए हैं, भगवान कन्हैया ने देखा, सारी बात के लिए बताया, तो बलदाऊ भैया ने मारते मारते सभी सेना को परास्त किया है। रुकुम को रथ के पहिया से बांध लिया, उसे खींचने लगे तो रुक्मिणी ने कहा कन्हैया, वो कहा जाता है कि मरखना बैल ठीक होता है लेकिन सोनी सार नहीं अच्छी होती है। एक भाई होता है तो बहन का सहारा होता है, और भाई नहीं होता है तो उसका कोई सहारा नहीं होता है। इधर रुकुम को रुक्मिणी ने छुड़वाया है, तो रुकुम वहां से जब लौट करके आया तो एक छोटा सा नगर बसाया है, जिस नगर का में आकर के उन्होंने वास किया है, उस नगर का नाम पड़ा है कुदरकोट नगर। और एक विशेष सूचना है इसी बीच में, हमारे परम आदरणीय प्रधान जी, गंभीर प्रधान जी यहाँ पे आ जाएं, आपका सम्मान करेंगे। और मनोज फूफा जी छर्रा वाले कहाँ हो, यहाँ आ जाए सामने। चाची को बुलाए ले, हाँ अकेले अकेले चाची आ जाओ, और दादी जी आ जाओ आप भी। इधर जिस समय रुक्मिणी को लेकर के भगवान कन्हैया चले हैं और रुकुम घेरने के लिए जा रहा था, तो भैया लला कुछ लड़के क्या बोले हैं, अरे भैया अब क्या करवे आए, अरे चाची भैया कीटू जो बांके बिहारी लव स्टूडियो इनका चैनल है, जो यहाँ पर 9 दिन से कैमरा चल रहा है। तो ये हमारे भैया पगड़ी पहना करके और एक बड़ी सुंदर राधा कृष्ण की तस्वीर है, ये मेरा सम्मान कर रहे हैं फूलों के हार से, और मेरा भी सम्मान कर रहे हैं मेरे भैया। तो प्रभु से कामना है मनोकामना पूर्ण रहे, और हमारे गुरुदेव जी का भी सम्मान कर रहे हैं। इधर हमारे रविंद्र शास्त्री हमारे भतीजे का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना है मनोकामना पूर्ण रहे। और ये हमारे दुर्वेश और हमारे सिद्धेश भैया, ये हमारे जीजा जी, दीदी और हमारे चाचा जी, प्रधान जी, चाची जी का ये सम्मान कर रहे हैं। इधर सभी लौट करके आए हैं। भगवान कन्हैया द्वारका में रुक्मिणी को लेकर के पहुंचे, तो द्वारका वासी देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब गांव-गांव में होता है, अगर काऊ के घर में कोई कुंवारी बेटी आ जाए तो लोग न जाने तरह तरह की बातें करने लगते। माइक दे दो, माइक। और ये 100